बिजनेस अक्सर एक बात बोलता है, देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा और अपनाओगे मुझे मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। आरसीएम बिजनेस बेसिकली क्या बोलता है कि मैं हर इंसान के भीतर हूं और मुझे देखोगे तो मैं कपड़े के रूप में हर इंसान के भीतर नजर आ रहा हूं। मानोगे मेरी तो मैं आपको एक अवसर दे जाऊंगा और गलती से अगर 100% आरसीएम बोलता है मेरे को अपना लिया तो मैं आपकी लाइफ चेंज करके जा सकता हूं। तो ये आरसीएम बिजनेस क्या है, ये आप हमारी लाइफ के साथ कैसे ड्राइव करता है, इसका फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में ये बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है, किस तरह से बड़ी कामयाबी पे हम जाएंगे, तमाम लोगों का मैं वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं जो भी हमारे बीच में तो सुनना। डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबिनार में आपका स्वागत है और जो भी चीजें बताई जाए उन पे अगर आपने काम किया, उन पे भरोसा किया, अगले 2 साल अगर आपने अपनाया तो मेरा वादा है सर, ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपके बच्चों के सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आप आपके माँ बाप के ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि मैं जिंदगी में बड़ा पैसा बनाऊं, बड़ी गाड़ी बनाऊं, घूमने फिरने का अगर आपका कोई सपना है, आपके माँ बाप का कोई ऐसा ड्रीम है जो आप अब तक आपसे पूरा नहीं हो पाया है, तो ये बिजनेस उस सारे लेवल को अचीव कर सकता है। मेरा नाम महावीर सारन हुआ, मैं राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा एक किसान है, खेती करते हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर है, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा हूँ, 16 क्लास तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। जीवन में ड्रीम था, सपना था कि जिंदगी मौका देगी तो हम पैसे वाले बनेंगे। कॉलेज पास करने के बाद पैसे की परिवार में तंगी थी, किसान का लाइफ क्या होती है हम लोग जानते हैं, तो मैं इधर उधर जॉब की तलाश करने लग गया और बीकानेर राजस्थान में एक जगह है, वहां पे मैं प्राइवेट एक नौकरी करने लग गया। कंप्यूटर सेंटर में सुबह 7 बजे जाता था, झाड़ू बुआरी निकालता था, उसको खोलता था, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाता था, शाम को 7 बजे सेटर डाउन कर देता था। और जिंदगी में पहली जो सैलरी मुझे मिली नौकरी से वो थी 2500 रुपए की। और जब 2500 रुपए की सैलरी मिली तो बड़ा दर्द हुआ सर, जिंदगी में ड्रीम था कुछ बड़ा करने का। और हमारे राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना, उसका नाम रखा जाता है राजा, लाल, पीला, नीला, उससे उम्मीद की जाती है कि ये कुछ बड़ा काम करेगा। राजस्थान में ज्यादातर बच्चों के नाम चिंटू, पिंटू, मिंकू नहीं रखते हैं सर, बड़े बड़े नाम होते हैं, अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत, क्योंकि माँ बाप केवल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं सर, उसमें अपनी भावनाएं रखती है, उससे एक उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा नाम के अकॉर्डिंग कुछ बड़ा काम करेगा। मेरा नाम रखा महावीर, महावीर का मतलब होता है वीरों का भी वीर। 7 भाई बहन थे सर, सबसे ज्यादा मुझे पढ़ाया लिखाया गया सर। 6 भाई बहन खेत में काम करते थे सर और मेरे से उम्मीद की गई कि इसको हम पढ़ाएंगे तो ये हमारे परिवार की दिशा और दशा बदलेगा। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद 2500 रुपए मिले तो बड़ा दर्द हुआ सर, बड़ी तकलीफ हुई। अपने आप से एक सवाल किया कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा मैं 2500 रुपए कमाता हूँ तो वो क्या सोचेंगे सर कि क्यों इसका हमने मतलब महावीर नाम रखा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, मैं चाहता था मेरे से 24 घंटे काम करवा ले लेकिन पैसा मुझे इतना मिले जितना मैं चाहूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जरिया नहीं था। और ये मेरी कहानी नहीं, हिंदुस्तान के 99% लोगों की कहानी है। वो भी चाहते हैं कि उनसे 24 घंटे काम करवा लो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। और उस दौरान मैं जॉब कर रहा था, तब ये बिजनेस मुझे पहली बार बताया गया कि ये कंपनी होती है, ग्राहक होते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाता है, बीच वाले लोगों की आपको इनकम आएगी। आरसीएम नाम का सिस्टम है, भीलवाड़ा की कंपनी है। बताने वाले जो व्यक्ति थे वो मेरे रियल बड़े ब्रदर थे, तो मैं मना भी नहीं कर सकता था। और बताने के बाद मुझे समझ में आया कि इनको मैं नाराज नहीं कर सकता था क्योंकि महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था उनसे। 13 जनवरी 2001 को मेरा फार्म भरा गया, 1500 रुपए मेरे से लिए गए, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा मुझे दिया गया और मुझे लगा पीछा छुड़ा लेते हैं। मैंने पीछा छुड़ाया। 6 महीने तक मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, मुझे इन्वाइट किया गया। लेकिन 6 महीने बाद जब भी मुझे बुलाया जाता मैं बहाना बना लेता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा मेरी तरह कि ये जो बिजनेस है ना, ये उन लोगों का बिजनेस है जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेंबर बनाने वाला धंधा है। मेरा ऐसी सोच थी, मेरी ऐसी नॉलेज थी। 6 महीने तक मुझे बुलाया गया, मीटिंग वगैरह में नहीं गया। 6 महीने बाद मेरे बड़े भाई को मैंने देखा, मेरे पास आए, जून के महीने में कोट पैंट पहन रखा था, चेहरे पे मुस्कान था, ऊर्जा थी। मेरे को एक चेक दिखाया कि आरसीएम से ये मिलता है। उस चेक में अमाउंट थी वो 42,000 रुपए की थी। तो मैं उनके सामने तो मुस्कुरा रहा था लेकिन मेरे भीतर आग लग चुकी थी। मेरे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति का जब 42,000 रुपए का मैंने चेक देखा तो मुझे रात को नींद नहीं आई सर। मैं बार बार ये सोचने लगा कि मेरे से कम पढ़े लिखे हैं मेरे बड़े भाई, अगर वो इस बिजनेस में 1500 का कपड़ा पहनने से 42,000 ले सकते हैं तो मैं तो उससे ज्यादा ले सकता हूँ। और मेरे को पैसे की आवश्यकता थी सर। 7 जून 2001 को मैं उनके पास गया, इसका मार्केटिंग प्लान दोबारा से समझा, भीलवाड़ा विजिट की, कंपनी को देखा मैंने और मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी, 7 से लेके 9 बजे 2 घंटे मैं लोगों के आरसीएम बिजनेस की बातचीत करता।
लगभग पहले 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने ज्वाइन किया, गांव में लोगों ने आरसीएम नाम रख दिया। जिस भी गली से निकलते थे लोग मेरी मजाक करते थे, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। 2000 का पेट्रोल जल चुका था, मेरे को लगा यार ये क्या हो गया। पहली इनकम 242 रुपए आई तो मेरा भरोसा उठ गया इस बिजनेस से कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और 242 रुपए आई 3 महीने बाद। लेकिन दूसरे महीने की 744 रुपए आई, मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मेरे को लगा यार ये कहां से आया। तब मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि इस बिजनेस में एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क में नीचे वालों को इनकम आती है, वो काम करते हैं, उसके बदौलत आपकी कामयाबी जनरेट होती है। तो 744 रुपए का दूसरा चेक आया, मैं मोटिवेट हुआ, काम करना दोबारा स्टार्ट किया। फिर 1500 रुपए की इनकम आई तो मेरा और थोड़ा भरोसा बढ़ा। फिर अगले महीने की इनकम 2000, फिर 4000, फिर 7000, और 8वें महीने की मेरी इनकम आई थी 7209 रुपए। तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम को कभी भी फुल टाइम नहीं करें, पार्ट टाइम स्टार्ट करें। जब आपकी वर्तमान नौकरी, व्यापार, दुकानदारी, खेती से बड़ी इनकम आई तो फुल टाइम करें। 7000 की इनकम आई तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, बड़े गोल बनाए, बड़े टारगेट बनाए और टीम की मदद करना शुरू किया। अगले महीने की इनकम 10,000 रुपए, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 22,000, इनकम बढ़ती गई। और जब इंसान का इनकम बढ़ता है ना तो बिलीव भी बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और मेरा जीवन बदलता गया सर। आज आरसीएम बिजनेस को करते हुए 21-22 साल मेरे को हो गए हैं सर, और मैं अभी सफायर के लेवल पे हूँ। मेरे जो पर मंथ बिजनेस का टर्नओवर जाता है वो 8 करोड़ से लेके हाईएस्ट मेरा 14.5-15 करोड़ का टर्नओवर गया है। और मार्च में मेरा 1 महीने का जो पे आउट था आरसीएम से वो 9,14,384 रुपए का था। और टोटल मेरी फैमिली इनकम आरसीएम में अब तक आ चुकी है 36 करोड़ से ज्यादा। आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में इनकम दे चुका है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। आज मेरी फैमिली 5-7 बड़ी कोठियां मैनेज करती है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ करोड़ों रुपए इसकी वैल्यू है। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास अपनी मेरी कार है, अपनी गाड़ी है। और जो मैंने सोचा था आरसीएम ने उससे कहीं ज्यादा मेरे को पिछले 20-22 सालों के अंदर दौरान दिया है। और वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरा वादा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट करिएगा और उस पर 2 से 4 साल भरोसा करके काम कर लीजिए। आपके बच्चों को जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा, ये मेरा वादा है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये बिजनेस 1000, 2000, 5000 या 5 लाख, 10 लाख कमाने का जरिया नहीं है। ये बिजनेस आपको अमीर बनाने का जरिया है सर। अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप अपने परिवार की गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप अपने परिवार का गेम चेंज कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर। तब ऐसा दिखता था सर, बिल्कुल गांव में एकदम सिंपल परिवार से मैं बिलोंग करता था सर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे की कामयाबी आने के बाद लोगों का बातें बदल जाती है, कुछ नहीं है सर। मेरे गांव में बहुत सारे लोग आज भी जाके देख के आते हैं कि ये पहले कैसे थे। और ये मेरा गांव था, ये मेरी माँ है जिस चारपाई पे बैठी है, आपको दिखाई दे रहा होगा सर, टूटी फूटी चारपाई है सर। और जब मेरा 7000 रुपए का चेक आया था तब मैंने पहला बाइक लिया था, टीवीएस विक्टर का, जो पीछे खड़ा है, मेरा पहला ड्रीम, मेरी गुड़िया है सर। और मेरा ड्रीम था मेरे माँ बाप के लिए कुछ करूं मैं, पहला मेरा सपना था सर। और ये ड्रीम का ही बिजनेस है सर। उस चारपाई से फिर इनको बेड पे मैं लाया सर। और ये गांव में कच्चा मकान होता था सर जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया था सर। मेरा पहला ड्रीम था माँ बाप के लिए बढ़िया मकान बनाऊंगा। और 2005 में मैंने ये 25 लाख रुपए की कोठी बनाई थी सर गांव में। इसमें मेरे पापा और मेरे बड़े भाई का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ सर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। और 2006 में मेरे गांव की सबसे महंगी गाड़ी स्कॉर्पियो में लेके आया ड्यू टू आरसीएम बिजनेस सर। ये मेरी पहली विजिट थी सर। जब कंपनी में गया, मुझे नहीं पता सर कपड़ा कैसे बनता है, पहली बार फैक्ट्री में जाके देखा कपड़ा कैसे बनता है। गांव का रहने वाला था सर, पहली बार मुझे पता चला हाँ कपड़ा ऐसे बनता है। फैक्ट्री की विजिट की, कंपनी के मालिक से मैं मिला, और ये पहली बार मेरी मुलाकात टीसी छाबड़ा जी से हुई, है ना। एक छोटा सा ऑफिस होता था 20x40 का, जहां से आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ। पीछे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई थी। ये मेरी पहली स्टेज पे मैं पहली बार गया था, शादी का कोट पैंट पहन के। ये माइक पकड़ा था तब हाथ कांप रहा था सर पहली बार। ये पहली बार स्टेज में गया था सर बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, जब मेरी 2% रॉयल्टी आई थी सर। ये पहला बड़ा प्रोग्राम, मुझे किसी ने बताया कि आरसीएम का एक बड़ा प्रोग्राम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो गंगानगर में हमने 12,000 लोगों का एक प्रोग्राम किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें 65 नई रॉयल्टियां निकली सर। और मेरा पर्ल से डायरेक्ट रूबी क्लियर हुआ था सर। तो एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़े सेमिनार की तैयारी या एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी अगर आप करते हो तो ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर देता है सर। ये गांव का पुराना मकान है सर। पहली बार स्टेज पे गया था, टीसी छाबड़ा जी का स्टेज शेयर किया सर। उसके बाद मैं डायरेक्ट कंपनी से जुड़ गया था सर, और कंपनी की ऊर्जा को अपने भीतर लेता था। ये पहला मेरा स्टेज का प्रोग्राम रायपुर के अंदर हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर। लगभग इसमें 700-800 लोग थे और 250 लोग एक मीटिंग से ज्वाइन हुए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस बना, मेरा भरोसा बना कि मैं नेशनल लीडर बन सकता हूँ।
उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में मुझे जाने का मौका मिला। और मेरा ऐसा मानना है सर, आपके पास पैसा हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, जानकारी हो सकती है, अगर आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना है, टेंशन फ्री रहना है और चाहते हो फाइनेंशियल फ्री आए ना, तो मैं मत करिए सर, बुरा मत मानना। आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी सर, आपके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्री करेंगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। मैं लोगों को कंपनी से जोड़ता गया, एक टीम का निर्माण करता गया सर, और जब टीम का निर्माण होता है तभी आप जिंदगी की बड़ी उपलब्धियों पे जाते हैं। पैसा, प्यार, नाम, सम्मान सब आपको मिलता है ना। कंपनी के पीछे खड़े होकर बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे कंपनी के मालिक का हाथ पकड़ लिया, और मेरे को लगता है बहाव के साथ काम करना चाहिए। कंपनी जिस दिशा में प्रयास करे ना, अपने को उसी दिशा में प्रयास करेंगे तो तेजी से रिजल्ट आएगा। विपरीत प्रयास करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा सर, है ना। और रूप रंग बदलता रहता है सर, पैसे की माया है सर। पीछे वाली पॉकेट में 2000 का नोट आता है ना गुलाबी सर, उसका रंग चेहरे पे आना लग जाता है सर। ये पैसे का एक गणित है सर, एक पैसे का विज्ञान है सर। ये मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, मेरे गुरु, मेरे मेंटर राजा राम जी और भाभी जी, उन्होंने ऐसे शुरू किया था सर बिजनेस। ये उनकी आरसीएम में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब की फोटो है सर। फिर इन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया, ये बदलते गए सर, इनका रूप बदला, इनका रंग बदला, इनके विचार बदले, इनके व्यवहार बदले। आज ये स्टार सफायर के लेवल पे है सर। पिछले 4-5 महीने से कोई आरसीएम नहीं कर रहे हैं, 15 साल इन्होंने आरसीएम किया है सर, और अब ये पूरे एंजॉय ले रहे हैं जिंदगी के सर। कभी स्विट्जरलैंड, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी कनाडा, जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं। महीने की इनकम इनकी मिनिमम 15 लाख से ज्यादा रहती है सर। अच्छा बिजनेस इनका मेंटेन हो रहा है, और ये आरसीएम की जर्नी है सर। ये पहला मकान बना, फिर 1 गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, 4, 5, 6, अभी मेरी फैमिली 11 गाड़ियां मेंटेन करती है सर। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, इस मकान में रहता हूँ, और करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है सर जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। और फिल्म तो अभी स्टार्ट हुई है सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी चालू हुआ है ना सर। ये तो बच्चा है सर, ये तो ट्रेलर था, अभी तो हम सीख रहे थे सर इसको करना कैसे है, क्या करना है। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं सर, ये कितना बड़ा बिजनेस बनेगा। ये अभी बहुत छोटा बिजनेस है सर, इसको जवान तो होने दो, इसकी रूपरेखा तैयार तो होने दो। टाटा बाटा जैसे लोग आपकी डाउन में आएंगे सर। हम जल्दी ये सोचने लग जाते हैं कि बड़ा पैसा क्यों नहीं आया। हमने अभी वो काम ही नहीं किया, जो पाइपलाइन ही तैयार, अभी तो पाइपें डल रही है सर, प्रेशर का पानी थोड़ी आ रहा है, अभी तो लीकेज का टप टप हो रहा है सर। और लीकेज का टप टप जब करोड़ों रुपए में हो सकता है, तो जिस दिन पीछे से प्रेशर खुलेगा ना सर, उस दिन आरसीएम बिजनेस के नजारे देखने लायक होंगे। तो मेरी मीटिंग में लास्ट तक बने रहिए सर, आपको प्रेशर का मजा जरूर आएगा। आइए चर्चा करते हैं सर, क्या बिजनेस है, इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह से ये बड़ी उपलब्धि पे जाएगा, और आपको कौन से काम करने से आने वाले 2-4 सालों में आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। टू द पॉइंट हम बातचीत करने वाले हैं डायरेक्ट सर। आइए चर्चा करते हैं सर। वेलकम, स्वागत, आभार। और आरसीएम बिजनेस में जब आदमी स्टार्ट करता है तो वो इसी तरह से करता है सर। कपड़े कुपड़े ज्यादा नहीं पहने होते हैं, नॉलेज ज्यादा नहीं होती है सर, बिना कपड़ों के स्टार्ट करता है। आज हम 2 चीजों पे बातचीत करेंगे। पहली ये कि कौन से वो काम है जिसको करने से हमें कामयाबी मिलेगी, और दूसरा मैं कौन से काम करूं ताकि हमें बड़े लेवल पे जाने का मौका मिले सर। इन 2 विषयों पे आज हम बातचीत करेंगे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? ओके सर, ओके ओके ओके। विरक सर आप वीडियो ऑन रखते जाइए, ऐसे करते रहेंगे तो काम हो जाएगा सर। थैंक यू। और ये जो बिजनेस है ना, ये विजन का बिजनेस है सर। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये जोड़ने जाड़ने का ये बिजनेस नहीं है सर, ये विजन के साथ जोड़ने का बिजनेस है। बेचने का बिजनेस नहीं है, विजन के साथ बेचने का बिजनेस है सर। और इस बिजनेस में अमीर पता है कौन बनेगा? जिन लोगों का विजन है, जो भविष्य को देखना जानते हैं, वो अमीर बनेंगे सर। 20 साल पहले मैं आपको बोलता बोतलों में पानी डाल के बेचते हैं करोड़पति बन जाएंगे, तो शायद आपको मजाक लगता। लेकिन जिन लोगों ने बोतलों में पानी डाला, उस समय विजन देखा, आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं सर। आज अगर आप पानी बेचने की फैक्ट्री डालोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि लोगों ने लूट ली इस इंडस्ट्री को सर। अच्छा, एक वक्त आया था प्लास्टिक का सर, जब गवर्नमेंट 85% लोन देती थी सर हमें, और गवर्नमेंट ये बात बोलती थी, क्या बोलती थी, कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हो ना तो हम आपको लोन देंगे, 85% पैसा लोन देंगे। ये बीच में हैंड राइज मत करें सर, उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है सर, है ना। आप सुनते जाइए, नोट करते जाइए। 85% लोन देती थी सर प्लास्टिक पे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा रबड़ की फैक्ट्री कौन लगाएगा, रबड़ किस काम आएगा। लेकिन जिनका विजन था, जो जानते थे आने वाले मेटल महंगा हो जाएगा, आम आदमी यूज नहीं करेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्रियां डाली और करोड़ों रुपए कमाए, दबा के कमाए। आज हमारे घर में जो प्रोडक्ट होते हैं, चेक करना सर, सबसे ज्यादा आइटम प्लास्टिक के होते हैं सर, अगर आप चेक करोगे तो सर। अच्छा, आज किसका जमाना चल रहा है, आज कौन कमा रहा है? उस समय तो कमा लिया सर पानी बेच के लोगों ने, जिनका विजन था। प्लास्टिक वालों ने भी कमा लिया। आज प्लास्टिक की फैक्ट्री डालेंगे, क्या पैसा आएगा? नहीं सर, मिडलमैन बनेंगे। 3 तरह के लोग दुनिया में है सर। पहले वो लोग हैं सर जो अमीर है। वो अमीर कौन है? जो वक्त बदलने से पहले बदल जाते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। दूसरे कौन है? मिडलमैन। वो होते हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं।
गरीब कौन है? जो वक्त बदलने के बाद बदलते हैं सर। वो नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस है सर। आज कौन पैसा कमा रहा है? आज वो कमा रहे हैं सर जो लोग नेटवर्क में काम करते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, आज वो कमा रहे हैं सर। आप देखिए गूगल, याहू, इनकी कौन से ऑफिस है सर, कौन सी फैक्ट्रियां है, कितने मालिक है सर, कितनी जगह इनका इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, नेटवर्क से पैसा कमा रहे हैं सर। अभी जो जमाना चल रहा है वो नेटवर्क का है सर। और आने वाले टाइम में कौन पैसा कमाएगा? जोड़ने वालों ने कमाया, पहले बनाने वाला क्या? पहले पाषाण युग में किन्होंने कमाया? पत्थर युग था, जब बंदर से इंसान बने। पाषाण युग में वो लोग अमीर थे, उनके पास ताकत थी, जिन्होंने आग जलाना सीख लिया। फिर खेती का आया जमाना सर, फार्मिंग, उसमें कौन अमीर बना? किनके पास ताकत थी, किनके पास पैसा था, वो लोग अमीर बने सर जिन्होंने खेती के औजार डेवलप कर लिए थे। फिर औद्योगिक जगत आया, उसमें कौन अमीर बना? जिन्होंने फैक्ट्रियां डाल ली, प्लास्टिक की डाल ली, पानी की बोतल की डाल ली, जिन लोगों ने माल बनाया वो अमीर बन गए। अब कौन अमीर बन रहा है? जो नेटवर्क बना रहे हैं। और फ्यूचर में कौन अमीर बनेगा सर? हाँ बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर, आरसीएम वाले बनेंगे सर। क्यों बनेंगे सर? क्योंकि हम नेटवर्क भी बना रहे हैं सर और हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं सर। कौन अमीर बनेगा फ्यूचर में? कौन व्यक्ति बड़ी पावर को यूज करेगा? जो खरीदेगा, जो बेचेगा और जो जोड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, फ्यूचर में कौन अमीर बनेगा? देखिए आज कौन अमीर है? जिन्होंने केवल जोड़ा, गूगल ने जोड़ा, याहू ने जोड़ा, फेसबुक ने जोड़ा, यूट्यूब ने जोड़ा, लिंक्डइन ने जोड़ा, ये जोड़ने से अमीर बने। लेकिन फ्यूचर में कौन अमीर बनेगा पता है? खरीदने वाला, बेचने वाला और जोड़ने वाला। हमें 3 पावर मिले तो मुझे लग रहा है जो कामयाबी इनको 100 साल में मिली है वो कामयाबी 5 साल में मिलेगी। और हमारे पास प्रोडक्ट भी है ना, हम जोड़ने के काम भी कर सकते हैं, खरीदने का काम और बेचने का काम भी कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। व्हाट इज योर मिशन? इंपॉर्टेंट बात ये है, नेटवर्क तो बढ़ेगा, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा। अमीर कौन बनेगा सर? अमीर वो बनेगा सर जिसने विजन के साथ मिशन बना के काम किया। 3 सवाल अपने आप से करिए। पहला सवाल, आपका गोल क्या है सर? आपका टारगेट क्या है? क्यों ज्वाइन किया सर? उसको डायरी में लिखिए सर। दूसरा, जो आपने गोल या टारगेट बनाया है कितना बड़ा करना चाहते हो उसको सर। और तीसरा सर, टाइम लिखिए सर, कब तक करना चाहते हो सर। अगर विरक सर 90 साल की उम्र में जाके करोड़पति बने तो कौन सा तीर मार लेंगे सर? 90 साल में घूमने में जाएंगे तो हरिद्वार जाएंगे, स्विट्जरलैंड थोड़ी जाएंगे। अच्छा 90 साल में मैडम को ले जाएंगे, अगर मान लो चले भी गए स्विट्जरलैंड तो क्या लग रहा है, बर्फ का गोला मारेंगे? नहीं सर, वो मीनू दीदी कहेगी मेरे को मेटासिन लाके दो, कमर दर्द कर रही है। तो 3 सवाल अपने आप से करिए सर। नंबर 1, पहला, क्या गोल क्या है आपका? आपने क्यों ज्वाइन किया? आपका क्या मिशन है? कितना बड़ा आप करना चाहते हो और कब तक करना चाहते हो? तीनों को डायरी में लिखिए। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे हो जाएगा जो विजन और मिशन का मैच कर लेगा सर। आपने क्यों ज्वाइन किया है? आपका क्या मिशन है? इस मिशन कब तक बड़ी कामयाबी पे जाना है? ये 3 सवाल जरूर अपनी डायरी में नोट करें, वही बड़ी कामयाबी पे जाएगा सर। और ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, ये बात मैं नहीं बोल रहा, वर्ल्ड के दिग्गज लोग बोल रहे हैं, है ना। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं, वॉरेन बफेट बोल रहे हैं, है ना। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि आने वाले 50 साल के बाद इस दुनिया में जो भी अमीर बनेगा उनमें 50% अमीर एक इंडस्ट्री से बनेंगे और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और उस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो कंपनी राइज करेगी जिस कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कम योग्यता की जरूरत होगी, और जिस कंपनी का व्यापार एफएमसीजी का होगा। तो ताली बजा लीजिए, शाबाशी दे लीजिए, हम दुनिया के सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। हमें गर्व है, हमें प्राउड है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें आरसीएम बिजनेस मिला। जिस बिजनेस में 100 करोड़ की आबादी आने वाली है, उस बिजनेस में अगर 1 करोड़ में आपका नंबर आ गया तो यह मान के चलिए कि पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको आरसीएम बिजनेस मिला। और यहां मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने आरसीएम को चुना है। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं सर। आपने आरसीएम को नहीं चुना है, परमात्मा ने आपको आरसीएम के लिए चुना है। परमात्मा आपके माध्यम से इस दुनिया में कुछ बड़ा करवाना चाहता है। परमात्मा आपके माध्यम से हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहता है सर। ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है जिसमें खरीदने वाला, जोड़ने वाला और बेचने वाला बहुत अमीरी पे जाएगा। आज के जमाने में बेचने जोड़ने वाला अमीर बन रहा है, टाटा, बाटा, रिलायंस, ये इन्होंने नेटवर्क बनाया और अमीर बन रहे हैं सर। आप चेक करिए ना। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। हिंदुस्तान में 2 संस्था है, केपीएमजी और फिक्की, ये दोनों बोल रही है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 65,000 करोड़ का होगा। मैं कहता हूं इसकी छोटी सी टुकड़ी भी आई ना सर अगर आरसीएम के हिस्से में, और उसकी छोटी सी टुकड़ी आपके और मेरे हिस्से में आई तो हम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं। शाबाशी दे लीजिए कि हम दुनिया की सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं। क्यों चलेगा आरसीएम बिजनेस सर? ये आंकड़े बोल रहे हैं ना सर। आप रशिया को देखिए, 145 मिलियन पॉपुलेशन है, 70% लोगों को वहां धंधा मिला हुआ है, 30% बेरोजगार है। ब्राजील में 212 मिलियन पॉपुलेशन है, 61% लोगों को वहां रोजगार है। आप चाइना को देखिए, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा
पॉपुलेशन वाला कंट्री है, 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन नौकरी कितने लोगों को है? 75% लोगों को रोजगार है। लेकिन हिंदुस्तान को चेक करिए, 1.38 बिलियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, और नौकरी कितने परसेंट? 40। और इस कोरोना काल में आज आप चेक करिए 10-12% को और नौकरी चली गई सर। एविएशन डिपार्टमेंट माइनस में है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट माइनस में है, इंश्योरेंस सेक्टर माइनस में है, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से लोगों को निकाला जा रहा है। इस कोरोना काल में 70% लोग घरों में बैठे हैं जिनको व्यापार की आवश्यकता है, और 70% लोगों को एक ही धंधा नौकरी दे सकता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं दे सकती, और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस। सर अगर हम लिस्ट बना के, हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है, इन कॉन्टेक्टों की लिस्ट बना के अगर हम प्लान शो करने लगे ना, एक एक आदमी हजारों लोगों को एक महीने में ज्वाइन करा सकता है। गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस का। सर अगले 4 से 5 साल वो लोग सारे करोड़पति बन जाएंगे जिन लोगों ने अपने नेटवर्क पे काम किया, ज्वाइनिंग पे काम किया। सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। मुझे लगता है इससे बढ़िया मौका और इससे बढ़िया माहौल आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ना कभी आया है, ना कभी आने वाला है सर, कि आप अपने नेटवर्क को ताकतवर बना सकते हो। दुनिया के सारे अर्थशास्त्री, दुनिया के सारे उद्योग धंधे माइनस में जा रहे हैं, एक इंडस्ट्री है जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 सालों से मैं एक भी दिन फील्ड में मीटिंग के लिए नहीं गया सर। 2 सालों में सर एक भी दिन। और पिछले 2 सालों में मेरा हाईएस्ट बिजनेस गया। मेरी जो सफायर की पिन आई है ये इसी लॉकडाउन में आई है। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग रिकॉर्ड तोड़ रहा है सर। लोगों को बिजनेस समझ में आ रहा है, लोग इसकी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ओरिजिनल है सर, हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग हमारी तरफ आ रहे हैं सर। और गवर्नमेंट के आंकड़े हैं 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमारे पास 70% लोगों का एक बहुत बड़ा मार्केट है सर, जहां अपने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सर। और उसमें आरसीएम नंबर 1 क्यों है सर? हम क्यों करें आरसीएम? बहुत सारी कंपनी है, उन कंपनियों को क्यों नहीं करें? आरसीएम नंबर 1 क्यों है? इसकी 6 क्वालिटी है सर। जैसी आरसीएम मैक के पास है वैसी दुनिया में किसी एमएलएम के पास नहीं। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड के लेवल पे कोई एमएलएम ऐसी नहीं है जैसी आरसीएम है। नंबर 1 पहला सर, हमारे आरसीएम में बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। हमारे आरसीएम में प्रोडक्ट में 5 क्वालिटी होती है। नंबर 1 पहली क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी होती है 30 दिन की। दूसरी क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो बिल के साथ मिलता है, बिल मिलता है, पक्का बिल ओरिजिनल सामान का मिलता है। नंबर 3 तीसरी क्वालिटी, एमआरपी से छूट में मिलता है। नंबर 4थी क्वालिटी, प्रोडक्ट यूज करने से, साबुन यूज करने से, नमक यूज करने से, नमकीन यूज करने से हमें पैसा वापस आता है। महान क्वालिटी है सर। और 5वीं क्वालिटी सर, हमें केवल ग्राहक बनने से, साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची जो भी नए साथी है उनको बताना चाहता हूं, सामान खरीदने मात्र से हमें व्यापार करने का मौका मिलता है। आप मार्केट की दुकान से सामान खरीदते हो ना, तो आप ग्राहक होते हो सर। वही सामान आरसीएम की दुकान से खरीदोगे तो आप व्यापारी बनोगे और आपकी सेल काउंट की जाएगी, उस पर आपको कमीशन दिया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आरसीएम बिजनेस कर रहा है सर। और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट एक कंपनी जनरेट करती है, उसका नाम आरसीएम है। इसीलिए हमारी कंपनी की थीम क्या है? टाटा बाटा जैसे लोग हमारा प्रोडक्ट यूज कर सके, इतनी क्वालिटी हो, और पे करने के लिए झोंपड़ी वाला बंदा भी पे कर पाए। क्वालिटी में नंबर 1, रेट में कम, इसीलिए आरसीएम के प्रोडक्ट में दम है, और ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसीलिए आरसीएम बिजनेस नंबर 1 क्वालिटी दान करता है। दूसरी क्वालिटी हमारी क्या है? विस्तृत वितरण व्यवस्था है सर। हमारे पास 200 से ज्यादा डिपो है, ये आंकड़े पुराने हैं, 250 से ज्यादा डिपो है। हमारे पास 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है सर। हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। इतना बड़ा विस्तृत वितरण व्यवस्था बनाने के लिए टाटा बाटा जैसे लोगों को भी 10 साल लगेंगे सर। नेटवर्क मार्केटिंग तो कल्पना भी नहीं कर सकता जितना आरसीएम ने डेवलप कर लिया है। इसीलिए आरसीएम आज दुनिया का बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एमएलएम की श्रेणी में आता है सर। तीसरी क्वालिटी है सर, हम वंडर वर्ल्ड रन करते हैं। मेट्रो सिटी में हमारे बड़े बड़े मॉल है सर, जहां लोग जाके बड़ी बड़ी परचेजिंग करते हैं सर। ऐसी क्वालिटी किसी में नहीं है, आरसीएम इसीलिए नंबर 1 है सर। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां। हमारे हिंदुस्तान के 16 जगह अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर। आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में बना हुआ है, जिसमें कोई भी आदमी विजिट कर सकता है। आपके शहर में चप्पल बनाने की फैक्ट्री होगी ना विवेक सर, बाहर लिखा होगा अंदर जाना मना है, और हमारी इस फैक्ट्री में हिंदुस्तान का कोई भी इंसान जा सकता है सर। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है सर। हम 45% इसके मालिक है सर। इसीलिए आरसीएम दुनिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग इकाई में आप प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हैं सर। और 5वीं क्वालिटी है सर, मार्केटिंग प्लान सर। मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं सर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी कंपनी का ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं है पारदर्शी। जो आप 30 तारीख को बिजनेस क्लोज करते हो,
आप अपना चेक निकाल सकते हो सर, कितने रुपए का, कितने लाख, कितने हजार, कितने रुपए, कितने पैसे का चेक आएगा सर। ये हमारी क्वालिटी है सर, कोई छुपा हुआ हिडन चार्जेस नहीं है। मार्केटिंग प्लान दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास है सर। और छठी चीज है जो दुनिया से हमें अलग बनाती है, वो है हमारी कोर वैल्यूज सर। हम कोर सिद्धांतों पे काम करते हैं सर, हम नारी सशक्तिकरण पे काम करते हैं सर, हम प्रदूषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं सर। हमारा उद्देश्य ये नहीं है चंद लोगों को अमीर बनाएं, चंद लोगों को गाड़ी घोड़े दें, चंद लोगों को लाखों रुपए की इनकम दिखा के हम बहुत सारे लोगों को लाए, नहीं सर। कंपनी का, टीसी छाबड़ा जी का ये उद्देश्य है सर, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, ये हमारा टारगेट है। मैक्सिमम लोगों को हम बड़े लेवल पे लाना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी सारी प्लानिंग इसी हिसाब से करती है कि हम कोर वैल्यूज को धारण करते हैं, नैतिक मूल्यों पे काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और टीसी छाबड़ा जी की जुबान से जो शब्द निकलता है ना सर, वो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, इस सिद्धांत पे हमारी कंपनी काम करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस तरह से टाटा ने अपना मुकाम बनाया है नैतिक मूल्यों का, नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी एथिक्स की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, तो नंबर 1 पे एक कंपनी का नाम लिया जाता है और उस कंपनी का नाम आरसीएम है। ताली बजा लीजिए, आप दुनिया के सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है। और जब भी हम मिलते हैं ना दूसरी एमएलएम के लोगों से हाथ मिलाते हैं तो गर्व की भावना आती है। जब हम बोलते हैं हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है तो लोग सामने वाला मुस्कुरा के बोलता है क्या गजब की कंपनी में काम कर रहे हो। तो हमारे लिए प्राउड काम है सर, हम दुनिया का महान काम कर रहे हैं सर। आइए चर्चा करते हैं आरसीएम करें क्यों सर, क्या देता है हमें आरसीएम बिजनेस सर, क्यों करना चाहिए आम आदमी को सर, कौन सी चीजों के लिए आम आदमी को आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं सर। आवाज आ रही है ठीक से प्रमोद सर? ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके सर। क्यों आरसीएम करें, हमें आरसीएम क्या देता है? नंबर 1 पहली चीज देता है सर, मनी फ्रीडम देता है। अगर आप जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बार्गेनिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं कहीं खरीदारी करने जाऊं ना तो मुझे टैग देख के प्रोडक्ट नहीं लेना पड़े, बल्कि प्रोडक्ट देख के परचेज करने की मेरे में ताकत आ जाए, है ना। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, बच्चों के साथ जाएं कॉम्प्रोमाइज। अगर आप चाहते हो कॉम्प्रोमाइज और बार्गेनिंग से बाहर निकलना, जिंदगी में पैसे को लेके फ्रीडम चाहते हो, तो मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस आपको ये चीज दे सकता है सर। दूसरी चीज सर, टाइम फ्रीडम। अगर आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो परिवार और बच्चों के साथ, आप चाहते हो कि माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जब माँ बाप की तबीयत खराब हो, वो बुढ़ापे में जाए, तो हम उनकी उंगली पकड़ के उनको पार्क घुमाने लेके जाएं, हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, हम अपने परिवार और पत्नी को टाइम दें। आप टाइम की फ्रीडम चाहते हो तो मुझे लग रहा है सर आपको आरसीएम बिजनेस टाइम की फ्रीडम दे सकता है। पिछले 2 सालों से मैं 24 आवर मेरी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूं सर। मेरे मम्मी पापा के, अभी मैं गाँव चला गया सर, मार्च में गया था, अभी आया हूं सर। लोग कह रहे हैं सर भाई तू इतने 3-3 महीने गाँव, मैंने कहा हाँ सर मैं गाँव घूमता हूँ। अभी मेरे को राकेश जी ने फोन किया, तब हम लोग, बारिश आ रही है सर 3 बजे से आज जयपुर में, और हम लोग बारिश में नहा रहे थे। राकेश जी ने फोन किया क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई बारिश में नहा रहे हैं। ये टाइम फ्रीडम सर कहाँ मिलता है सर दुनिया में। आप कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वहां टाइम फ्रीडम नहीं है। आरसीएम बिजनेस क्वालिटी टाइम बिताने का मौका देता है परिवार के साथ। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, अगर आप नौकरी करते हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टेड, कुछ भी आप नौकरी करते हो, तो आपको जॉब से फ्री होना है ना। जॉब का मतलब क्या होता है, जस्ट ओबे द बॉस, है ना। आपके ऊपर कोई गधा भी है ना, उसको भी यस सर, जी सर, यस सर, जी सर करना पड़ता है और लाइफ टाइम करना पड़ता है। आपसे कम क्वालिटी का आदमी भी आपको ऑर्डर देता है और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, नो नहीं बोल सकते। आप चाहते हो कि आप जिंदगी के बॉस बन जाए, आप जॉब से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आरसीएम आपके लिए बना हुआ है सर। सिक्योर इनकम चाहते हो, आप चाहते हो मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, तो ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है सर। आपके परिवार के लिए ये जॉब क्रिएशन का काम करता है। या मैं एग्जांपल देना चाहूंगा रवि शर्मा का सर, उसके पापा ने बिजनेस किया था सर, आज वो दुनिया से चले गए। रवि शर्मा की 34-35 साल की उम्र है सर, जयपुर में रहता है, और मार्च का जो उसका पे आउट आया था 40 लाख रुपए से ज्यादा का आया था 1 महीने का सर। ये होती है सर सिक्योरिटी इनकम सर। सिक्योर इनकम आप अगर चाहते हो जीवन में, तो आरसीएम आपको दे सकता है, आपको करना चाहिए। अगर आप हेल्थी बनना चाहते हो, गुड हेल्थ मैनेज करना चाहते हो, आप चाहते हो जिंदगी में कभी बुढ़ा न हो, आप चाहते हो जिंदगी भर जवान रहे, तो सर आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। पीवीएम में ब्रेकफास्ट करिए सर, जवान रहिए, फिट एंड फाइन रहिए सर। उम्र से कम आपका व्यक्तित्व दिखेगा, चाल में ढाल में शेर जैसी फुर्ती होगी। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट खा रहे हैं सर। और अगर आप चाहते हो रिस्पेक्ट, रिगार्ड और रिकॉग्निशन, अगर आप चाहते हो लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरे को पूछे, मेरे को रिस्पेक्ट करे, बच्चे मेरे जैसा बनना चाहें, अगर आपका ये सपना है ना, तो आरसीएम बिजनेस में बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना रिगार्ड मिलता है, इतना रिकॉग्निशन मिलता है ना, आंखें फटी के फटी रह जाती है सर। जब हम मुंबई गए थे ना, अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम था, मैं बच्चों को साथ लेके गया था, और उस प्रोग्राम के बाद शाम को मेरा बेटा मेरे पास आके बोलता है पापा आप तो स्टार हो यार, इतने लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं।
मेरे बच्चे को उस दिन आरसीएम समझ में आया कि पापा आप तो यार कमाल हो, स्टार हो, इतने लोग आपको रिकॉग्निशन करते हैं, कहां मिलता है सर रिकॉग्निशन, कहां मिलता है इतना प्यार और सम्मान सर। अगर आप चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस ये बड़ी मात्रा में आपको दे सकता है। अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, जितने भी करोड़पति लोग है ना सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है सर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कोई बीपी हो गई, कोई शुगर हो गई, रात को सोते वक्त डर लग रहा है दुकान में चोरी नहीं हो जाए, कोई कर्मचारी घपला नहीं कर जाए, कोई मेरा अकाउंटेंट गड़बड़ नहीं कर जाए, टैक्स का लफड़ा नहीं पड़ जाए, है ना, जीएसटी का लफड़ा नहीं पड़ जाए सर, इतना लफड़ा रहता है। पीस ऑफ माइंड चाहते हो ना तो आरसीएम बिजनेस दुनिया का महान काम है सर। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है। जब आप किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को आरसीएम में ज्वाइन कराते हो, 20-25 हजार रुपए की वो इनकम पे पहुंचता है, उसके परिवार में गाड़ियां आती है, उसके परिवार में कामयाबी आती है, तो आपको आनंद मिलता है कि यार मजा आ गया जिंदगी जीने का। इससे बढ़िया पीस ऑफ माइंड क्या हो सकता है दुनिया में सर। और अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, दान देना चाहते हो, तो सर मेरे को लगता है ये दुनिया का सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सारे काम कर सकते हो सर। चैरिटी करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, दुनिया में कोई भी सेवा करना चाहते हो ना, तो मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा जीवन है सर। कितने भी लोगों का जीवन बदलने का आप में मादा आ सकता है। बहुत सारे लोग पैरों के हाथ लगाते हैं, घरों में फोटो रखते हैं हमारी, लोग बोलते हैं सर आप हमारे लिए भगवान हो सर। हम कितनी मदद कर सकते हैं सर, मजा आ जाता है। चैरिटी अगर करना चाहते हो तो आरसीएम आपको टॉप मोस्ट लेवल पे लेके जा सकता है। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमूं तो आरसीएम आपको घुमाता है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता सर, 2,500 की नौकरी करने वाला किसान का लड़का जिसको हिंदी ठीक से नहीं बोलनी आती, मैंने कभी सपने में मेरे परिवार के किसी सिंगल आदमी ने नहीं सोचा कि जिंदगी में कभी मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, सिंगापुर जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, 7 स्टार होटल में कभी स्टे करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें आरसीएम आपको दे रहा है सर, तो क्यों नहीं अपने को आरसीएम बिजनेस करना चाहिए सर। लेकिन इसके लिए एक थंब रूल है सर, एक बहुत बड़ा नियम है सर। इस बिजनेस में आप फॉलोअर बना के बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते। जब मैं मीटिंगों में जाता था, लोग गले में माला डालते थे, पैरों के हाथ लगाते थे, और मैं हाथ जोड़ के बोलता था फॉलोअर मत बनिए सर। और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में आपको फॉलोअर बनाऊं, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लीडर ही लीड करता है, लीडर ही एग्जाम्पल सेट करता है, लीडर ही इतिहास क्रिएट करता है। आप लीडर बनिए सर। अपनी डायरी में पहला शब्द लिखिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अपनी डायरी में पहला शब्द लिखिए आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कि आई एम ए लीडर। अच्छा, लीडर कौन होता है सर? लीडर वो होता है जो लीड करता है। लीडर कौन होता है सर? लीडर वो होता है जो एग्जाम्पल सेट करता है। अच्छा, लीडर कौन होता है सर? लीडर वो होता है जो लोगों का रोल मॉडल होता है सर। अच्छा, लीडर कौन होता है सर? लीडर बॉस नहीं होता है, लीडर लोगों को नहीं बोलता है तू 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर। लीडर पहले खुद करता है, फिर लोगों को बोलता है ये मेरे साथ करें सर। तो आपने डायरी में लिखना है सर। क्या लिखा विवेक सर डायरी में? आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर। और लीडर वो होता है जो जिम्मेवार होता है सर। लीडर बहाना नहीं बनाता, लीडर ओढ़मा नहीं देता, शाबाशी नहीं देता, लोगों को ओढ़मा नहीं देता कि तूने ये नहीं किया, अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहता। लीडर वो होता है जो जिम्मेदार होता है, लीडर वो होता है जो खुद लीड करता है, लीडर वो होता है जो अपने दम पे हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में अपने बिजनेस को लीड में जो लेके जाता है, उसको लीडरशिप कहते हैं सर। और मैं आज आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एक लीडर हैं। और आज आपने अपनी डायरी में लिखा आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, तो आपको उसके आगे लिखना है कि मैं एक दिन नेशनल लीडर बनूंगा और लोग मेरा एग्जांपल देंगे, लोगों का मैं रोल मॉडल बनूंगा। और ये तभी संभव है जब आपके दिमाग में लीडरशिप का बीज चला जाए सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, कामयाबी भीख में नहीं मिलती है सर, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती है सर, कामयाबी बाई चांस से नहीं मिलती है सर। कामयाबी के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जिंदगी में इंसान को कामयाबी मिलती है सर। इसीलिए लीडर ही ये काम कर सकता है, लीडर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, जिम्मेवारी ले सकता है सर। और मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आज आपका दूसरा जन्म हुआ है सर। भावेश भाटिया ने क्या बोला था पता है? भावेश भाटिया ने 2 चीज बोली थी। इंसान का जन्म 2 बार होता है सर। पहली बार जब वो फिजिकली जन्म लेता है मां की कोख से, और दूसरी बार जिस दिन वो डायरी में यह बात लिख लेता है कि आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, और अपना गोल सेट कर लेता है। तो ताली जोरदार वाली बजा लीजिए जहां भी आप बैठे हो ना। आज आपने लिखा है कि जिम्मेवारी मेरी है, मेरी कामयाबी की। आज आपने लिखा आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। और विनर और लीडर होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सेलिब्रेट करें, पूरी दुनिया को बताएं कि आई एम ए लीडर और एक दिन मैं नेशनल लीडर बनूंगा। तो आज आपने लीडरशिप का परिचय दिया है, तमाम लोगों को बधाई। और मैं ये उम्मीद करता हूं सर, आरसीएम बिजनेस का जो सबसे बड़ा लेवल है डायमंड,
मैं चाहता हूं एक दिन आपके सीने पे वो डायमंड की पिन लगे। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारे सीने पे डायमंड की पिन नहीं आ जाए। और लीडर ही ये सपना ले सकता है, लीडर ही ये बिलीव कर सकता है, लीडर ही ये कमिटमेंट कर सकता है कि आई एम ए लीडर और मैं लीड करके दिखाऊंगा, मैं इतिहास क्रिएट करूंगा, मैं मेरे परिवार का गेम चेंजर बनूंगा। ये काम एक लीडर ही कर सकता है सर। तो आइए टू द पॉइंट चलता हूं सर। अगले 5-10 मिनट मेरे पास हो रहा है। मेरे पास कितने मिनट हो रहा है? 5-10 मिनट बात कर सकता हूं सर मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आइए चर्चा करते हैं सर, आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा सर? टू द पॉइंट करता हूं सर। और आरसीएम बिजनेस आपको रिकॉग्निशन कैसे देता है, पिन लेवल कैसे आता है, पे आउट कैसे आता है? वो आता है सर बिजनेस वॉल्यूम से। आरसीएम बिजनेस चेक नहीं करता सर कौन से गांव के हो, कितने पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो। कंपनी का कंप्यूटर केवल बीवी चेक करता है और बीवी के आधार पे आपकी पहचान होती है सर, चाहे वो पिन लेवल की हो और चाहे वो पैसे की पे आउट की हो सर। और बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 तरीके आरसीएम बिजनेस में सर। पहला तरीका है सर खरीदना, दूसरा तरीका है सर बेचना और तीसरा तरीका है सर जोड़ना। पहला तरीका है खरीदना, दूसरा तरीका है बेचना और तीसरा तरीका है जोड़ना। और ये 3 काम एक ग्राहक भी करता है सर और एक बिजनेसमैन भी करता है सर। लेकिन अंतर है सर, अमीर कौन बनेगा सर, ग्राहक या बिजनेसमैन? ग्राहक या बिजनेसमैन? आवाज आ रही है? यस, बिजनेसमैन बनेगा सर। बिजनेसमैन बनेगा सर। बिजनेसमैन क्यों बनेगा? बिजनेसमैन कौन होता है जो बड़ा खरीदता है, बड़ा बेचता है सर? आम आदमी क्या करता है, 1000-1500 रुपए की खरीदारी कर लेता है, कभी कभी डायमंड क्लब कर लेता है और फिर जोर से बोलता है जय आरसीएम, जय आरसीएम, और टाई लगा के घूमता रहता है सर। मुझे माफ करना सर, मैं डायरेक्ट आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, गेम चेंजर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो आपका माइंड बिजनेसमैन का होना बहुत जरूरी है सर। आपकी परचेजिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए सर, है ना? 5000 प्लस से एक लीडर की परचेजिंग होनी चाहिए। और बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं सर, आपकी खरीदी कितनी की होती है ये आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है सर। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं सर। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन आए? अगर आप चाहते हो बिजनेसमैन आए तो सबसे पहले बिजनेसमैन आपको बनना पड़ेगा सर, फैसला आपको करना होगा सर। बिजनेसमैन कौन होगा सर? बिजनेसमैन वो व्यक्ति होगा सर जिसके घर पे डिस्प्ले वॉल होगी सर, जिसके घर पे प्रोडक्ट होगा सर। अच्छा मेरे को बताइए सर, सिंपल एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, जिसके घर पे दूध नहीं है क्या वो दूध वाला हो सकता है? जिसके घर पे सब्जी नहीं है क्या वो सब्जी वाला हो सकता है? अच्छा एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, उसके पास हथियार नहीं है क्या वो सैनिक है? और हम आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं सर और हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है सर, हमारे घर में प्रोडक्ट ही नहीं है सर, और हम कह रहे हैं डायरेक्ट सेलर हूं सर। फिर काहे के डायरेक्ट सेलर सर? अगर आपके घर में 10, 20, 50 हजार का सामान नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं है सर, आप केवल ग्राहक है सर। ग्राहक सर, खरीदना सर मस्ट इंपोर्टेंट है सर, अगर आप जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो। दूसरी बात अपनी डायरी में लिखिए सर, लिखिए डायरी में, मैं एक बिजनेसमैन हूं सर, और अपने आप से एक सवाल करिए सर कि क्या मेरी खरीदारी बिजनेसमैन की तरह है? क्या मेरा टारगेट के हिसाब से मेरी खरीदारी होती है? एक सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई सर, चोर आया चोरी करके ले गया, पहले साल चोर नहीं पकड़ा गया, दूसरे साल भी चोरी हो गई, चोर नहीं पकड़ा गया, तीसरे साल भी नहीं पकड़ा गया, चौथे साल भी नहीं पकड़ा गया, 5वें साल जब चोरी चोर कर रहा था, सेठ जी जग गए, उन्होंने गेट को बंद किया, चोर को पकड़ लिया, वो हाथ जोड़ रहा है, सेठ जी छोड़ दो गलती हो गई। सेठ ने कहा तेरे को छोड़ तो दूंगा, क्या पहले 4 साल तूने चोरी की? उसने कहा हाँ सर। कि चोरी करता क्यों है भाई? तो उसने कहा सर मैं जिंदगी में अमीर बनना चाहता हूं। तो सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा क्या लग रहा है, तू चोरी करते हुए अमीर बन जाएगा? उसने कहा हाँ सर, जिस बार बड़ा हाथ लगा उस बार अमीर बन जाऊंगा। तो सेठ ने कहा तू गलत सोच रहा है बच्चे, पहले साल तू चोरी करने आया, तू चोर था, मैं सेठ था, दूसरे साल भी तू चोरी करने आया, तू चोर था और मैं सेठ था, तीसरे साल भी तू चोर था क्योंकि तेरी मानसिकता चोरी की थी, चौथे साल भी तू चोर था और आज 5वें साल भी तू चोरी कर रहा है ना, तेरी मानसिकता और तेरी सोच चोर की है, इसीलिए तू चोर बनेगा। और जिसकी मानसिकता चोर की होगी जिंदगी में वो कभी सेठ नहीं बन सकता। तेरी मानसिकता चोरी की है, मेरी मानसिकता सेठ की है। तू जब तक मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक तू चोर ही रहेगा, सेठ नहीं बन पाएगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस हमने ज्वाइन तो कर लिया, क्या हमारी मानसिकता ग्राहक की पड़ी है या हमारी मानसिकता बिजनेसमैन की है? अगर हमारी मानसिकता में बिजनेसमैन नहीं आया, बिजनेसमैन वो होता है सर जो 1 करोड़ का माल खरीदने और बेचने के बाद 1 रुपए की सेल के लिए प्रयास करता है सर। और हम अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर 5000 का आपने बीवी कर लिया और डायमंड क्लब का बिल डाल रहे हो और बोल रहे हो सर मैं धुआं पट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे माफ करना, स्किल कहां बढ़ी सर, योग्यता कहां बढ़ी? 10,000 का सामान आएगा सर, 5000 बीवी हो गया, घर पे लाके मैडम को दे दिया, मीनू दीदी को, मीनू दीदी ने घर में प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपकी स्किल कहां बढ़ी सर? नॉलेज कहां बढ़ी? खा लिया, पी लिया, जा लिया, काम खत्म? नहीं सर,
कामयाबी का मतलब है स्किल बढ़ना, नॉलेज बढ़ना, योग्यता बढ़ना। एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, ये पानी की गिलास है, इसमें इसकी योग्यता से ज्यादा पानी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। अगर हमें ज्यादा पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्किल बढ़ानी पड़ेगी, इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। बुरा मत मानना, हम नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुनियादारी का कोई भी धंधा कर रहे हैं, आज हम जितना कमा रहे हैं ना सर, हम उतना ही कमा रहे हैं सर जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी स्किल है और जितनी हमारी क्षमता है सर। अगर हमने 50,000 का माल खरीद लिया, छोटा ट्रक भर जाता है प्रमोद सर। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम जो करता है ना, छोटे वाला ट्रक भर जाता है। घर पे लाके जब माल उतारते हैं ना, मैडम पूछती है भाई क्या करने वाले हो? 10,000 का माल घर में यूज हो जाएगा, 40,000 का माल जो एक्स्ट्रा होगा ना, उसको बेचने के लिए आप लिस्ट बनाओगे, उसको बेचने के लिए कैंप लगाओगे, उसको बेचने के लिए आप दोस्तों के पास जाओगे, रिश्तेदारों के पास जाओगे। जब आप बेचने का प्रयास करोगे ना लोगों को, तो आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। और यही कामयाबी है सर, नॉलेज बढ़ना, क्षमता बढ़ना, स्किल बढ़ना, क्वालिटी बढ़ना। और ये तभी होगा जब हमारी परचेज एक ग्राहक की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह। इसलिए बड़ा खरीदिए, आज से डायरी में लिखिए कि मैं जो भी खरीदारी करूंगा ना, वो ग्राहक वाली नहीं होगी, मेरी खरीदारी बिजनेसमैन वाली होगी। और आपके घर पे डिस्प्ले वाल होना चाहिए, और डिस्प्ले वाल की एक चेन रिएक्शन करिए। आपकी टीम में एक बच्चा भी छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा सा। सबसे पहले खुद डिस्प्ले वाल खोलिए, उसके बाद आपकी टीम में डिस्प्ले वाल की लाइन लगाइए, पूरी प्लानिंग करिए डिस्प्ले वाल की सर। और डिस्प्ले वाल का मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूं सर, ये उन लोगों के लिए है सर जो एकदम ढीले डाले हैं सर, मरे पड़े हैं। प्रमोद सर, अगर एक साल में 10 डिस्प्ले वाल भी एक आदमी खोलता है, 12 महीने होते हैं, मैं महीने में एक से भी कम बता रहा हूं, आधी बता रहा हूं सर, पौनी। एक साल में भी अगर कोई व्यक्ति 10 डिस्प्ले वाल खोलता है, 5,000 उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है, 50,000 उसका टर्नओवर होता है, इनकम उसकी कितनी हो जाएगी एक साल बाद सर? 1,500 बिजनेस वॉल्यूम, 1,500 रुपए की इनकम हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके टारगेट छोटे हैं, जो मरे पड़े हैं, एकदम ही जिनका कुछ नहीं हो सकता, मैं उनकी बात कर रहा हूं प्रमोद सर। ये आपकी टीम के लिए नहीं है सर, आपकी टीम तो टाइगरों की टीम है सर, नेशनल लीडर इसमें निकलने वाले हैं। हिंदुस्तान को इस टीम से उम्मीद है। इस टीम को लीड करने वाली जो शख्सियत है वो मिस्टर राकेश शर्मा जी है सर, जो हिंदुस्तान का फास्टेस्ट सफायर बना है सर। तो ये टीम तो एक एक महीने में रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये ढीले डाले, पीले, लटके, मटके, परे हुए लोगों की बात बता रहा हूं। 10 डिस्प्ले वाल भी खोले और मैनेज करे तो पहले साल 1,500 बिजनेस वॉल्यूम, 1,500 रुपए की इनकम, दूसरे साल 5 लाख का टर्नओवर होगा सर। केवल 10 नहीं खुलवानी है सर, 15,000 रुपए आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी सर। आप एमराल्ड की इनकम केवल डिस्प्ले वाल से लेंगे। ज्वाइनिंग अलग है, रीपर्चेज अलग है, रिटेलिंग, मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। और मैं टर्नओवर भी केवल एक डिस्प्ले वाल का 5,000 ही मान रहा हूं, बल्कि प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्षमताएं बढ़ेगी सर। अगर तीसरे साल वो सारे लोग मिलके 1,000 डिस्प्ले वाल खोले, 5,000 बीबी करे तो टर्नओवर होता है 50 लाख का सर। और मिनिमम इनकम डिस्प्ले वाल से होती है 1.5 लाख रुपए की सर। और फिक्स इनकम सर, कहीं भागना नहीं है सर, कुछ नहीं करना सर। और चौथे साल मिनिमम इनकम होती है सर 5 करोड़ का टर्नओवर सर। विरक सर, पाजी 5 करोड़ का टर्नओवर सर। शैलेंद्र जी, पाजी 5 करोड़ का टर्नओवर पाजी। जरनैल सिंह जी, सिंह साहिब खालसा जी, 5 करोड़ का टर्नओवर सर, 4.5 लाख रुपए की इनकम सर। और अगर ऐसा 5 साल लगातार कर दिया तो 50 करोड़ का टर्नओवर सर, और इनकम सर 50 लाख रुपए की सर। बच्चे के सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, रवि शर्मा पैदा हो जाएगा घर में सर। ये पावर है सर डुप्लीकेशन की। अच्छा, कोई टेक्निकल 25,000 कर ले और नीचे करवा ही नहीं रहा, तो फिर क्यों किया भाई आपने? भाई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा ना सर। अगर आपने डिस्प्ले वाल खोली है, कितनों को खुलवाया, ये इंपॉर्टेंट है सर। डिस्प्ले वाल आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा, डिस्प्ले वाल इजी बिलिंग करवाएगा, डिस्प्ले वाल प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा, डिस्प्ले वाल 100% यूजर बनाएगा। क्या हमें इसके बारे में प्रमोद जी नहीं सोचना चाहिए? क्या इसकी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? मोस्टली करनी चाहिए सर। और ये कामयाबी है सर, कामयाबी की चाबी है सर। इस पे काम किया जाए। डायमंड क्लब को कर लो 5 साल ऐसे, डायमंड क्लब में 50 लाख की इनकम होगी सर। ये पावर है सर डुप्लीकेशन का सर। और ये डायमंड क्लब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, वाइटल एंड वो जितने साथी है ना, 5,000 से तो प्लस करना ही चाहिए। अच्छा, टमाटर चाहिए तो बीज लगाते हैं टमाटर का सर, आम चाहिए तो बीज लगाएंगे आम का। जानना डायमंड है तो बीज किसका लगाना है सर? डायमंड क्लब का सर। और मेरी टीम में तो जो डायमंड क्लब नहीं करता ना भाई, मैं तो उसको ज्यादा भाव नहीं देता भाई, उसको ज्यादा कॉल नहीं करता। मोबाइल को क्यों भरे सर फालतू में किसी के नाम को लेके सर, जिसका कोई टारगेट ही नहीं है। मस्ट इंपोर्टेंट है सर डायमंड क्लब। 10,000 बिजनेस सुपर डायमंड क्लब, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम स्टार डायमंड क्लब। और मुझे लग रहा है वाइटल एंड अबो के जितने भी साथी है ना, उनका 25,000 तो होना ही चाहिए सर। पहला तरीका है खरीदना, ग्राहक की तरह नहीं, बिजनेसमैन की तरह। दूसरा तरीका है बेचना, और बेचना एक स्किल है सर, बेचना एक योग्यता है। मार्केट में जो भी पैसा कमा रहा है, गरीब आदमी पता है गरीब क्यों है?
क्योंकि वो बेचने से नफरत करता है सर, इसलिए गरीब है सर। और अमीर कौन है? अमीर वो है जो बेचता है, दूध वाला बेच रहा है, पान वाला, सब्जी वाला, दारू वाला, दवाई वाला, जूते वाला, चप्पल वाला, चाहे कोई 5,000 रुपए महीना कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है, सब लोग बेच रहे हैं सर। और छोटे वाले नहीं, बड़े वाले लोग भी सर। टाटा क्या कर रहा है सर? बेच रहा है सर, जोड़ रहा है, बेच रहा है, जोड़ रहा है, बेच रहा है। बाटा क्या कर रहा है सर? रिलायंस क्या कर रहा है सर? बांगड़, बजाज, मित्तल क्या कर रहे हैं सर? आरसीएम भी यही तो अपने को सिखा रहा है। क्या करें? जोड़ो और बेचो, जोड़ो और बेचो, नेटवर्क बनाओ। और बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं सर। अगर आप फेमस बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, जिंदगी में सारे गेम चेंज करना चाहते हो, तो ये स्किल है सर बेचना, इसको सीखिए। जिस तरह से कार चलाना सीखा जाता है, जिस तरह से ड्राइविंग करना सीखा जाता है, जिस तरह से तैरना सीखा जाता है, रोटी बनाना सीखा जाता है, चाय बनाना सीखा जाता है, बेचना एक स्किल है, इसको सीखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर हम क्या बेचने के बिजनेस में है? मैं बोलता हूँ ना ना सर, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है सर। कल को आपकी टीम में 5 करोड़ लोग होंगे सर, अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, जो लोग रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं ना, उनको बेचना सीखना पड़ेगा सर। ये देखिए सर, दूध वाले, पान वाले, सब्जी वाले, दारू वाले, दवाई वाले, जर्दे वाले, सब बेच रहे हैं सर। और हम बेचने से अगर पीछे हटेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हमारी टीम में रिकॉर्ड थोड़ी बनेगा सर। और दुनिया के दिग्गज लोगों को पता है सर, अभिषेक बच्चन बेच रहा है सर, ऐश्वर्या राय बेच रही है सर, अमिताभ बच्चन बेच रहा है सर, जया बच्चन बेच रही है। एक परिवार के 4 लोग, चारों सुपरस्टार सर, चारों सुपरस्टार, और ये बेच रहे हैं सर। और हमें बेचने में शर्म आ रही है, हम बड़े बाप की औलाद है, पता है? हमें बेचने में शर्म इसीलिए आ रही है सर कि हम कंसेप्ट नहीं जानते हैं सर। क्योंकि बेचना मतलब अमीरी है सर। अगर अमीरी चाहिए तो बेचना सीखना और सिखाना पड़ेगा सर। बेचना मस्ट इंपोर्ट, दुनिया का महान काम है सर। अगर हम नौकरी करते हैं ना तो पैसा जरूरतों के हिसाब से मिलता है। बेचना दुनिया का वो प्रोफेशन है जहां पैसा इच्छाओं के हिसाब से मिलता है। कितनी चाहिए, क्या डिजायर है आपकी, बोलिए। ये जिन्न है जो कहता है बोल मेरे आका कितना चाहिए। बेचना सीखिए और सिखाइए, ये कला है सर, ये योग्यता है, ये स्किल है, इसको सीखना है सर। और तीसरा काम है सर जोड़ना। और गरीब आदमी जोड़ने जागने से डरता है सर। अगर फेमस बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो फार्मूला क्या है सर? जोड़ना। ये देखिए सर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स क्या बोलता है? भविष्य में मुझे व्यापार करने का मौका मिले तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। दुनिया के दिग्गज लोग बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारी गली का चंपा लाल बोल रहा है फंस गया। हाँ, कालू राम हलवाई बोल रहा है फंस गया, और हम उनकी बात मान लेते हैं सर। नीचे एक लाइन लिखी हुई है सर, मैं चाहता हूं विवेक सर जोर से बोलना सर। ये लाइन क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी में ये लाइन जरूर लिखना सर। क्या लाइन है विवेक सर? मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा और आपका नेटवर्क आपको। इसलिए रोजाना लगातार बराबर हर बार नेटवर्क बनाएं। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए रोजाना लगातार बार बार हर बार खुद की ज्वाइनिंग करवाएं, खुद नेटवर्क बनाएं। बड़े लीडर मत बनिए कोट पैंट पहन के सर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, पिछले 20 सालों में मेरा कोई ऐसा महीना नहीं गया जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है सर। मैं आज भी ज्वाइनिंग करवाता हूं सर। और वो लीडर मार्केट से एक्सपायर हो जाता है जो ज्वाइनिंग नहीं करवाता। अपडेट लीडर हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में फील्ड में रहता है सर। अगर आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, नेटवर्क करने में मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पिन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक ही है सर, बैक टू बेसिक पे चले जाओ भाई। ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट करो भाई, खुद से काम करना स्टार्ट करो। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा सर। इसीलिए नियम क्या बोलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का नियम ये बोलता है, हर महीने लगातार बार बार हमारी खुद की ज्वाइनिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए सर? हर हाल में आनी चाहिए सर। और वही बड़ा लीडर है सर। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे ना तो कुछ लोगों पे डिपेंड हो जाओगे सर, और कुएं के मेंढक बन जाओगे सर। स्वयंभू लीडर हो जाएंगे सर। हमें स्वयंभू लीडर नहीं होना है, सर्वत्र लीडर होना है। तो नेटवर्क खुद बनाना है सर, खुद प्रयास करना है सर। देखिए सर, मोबाइल वालों का, कार वालों का, चप्पल वालों का, जूते वालों का, जुराब वालों का नेटवर्क है सर। और नेटवर्क दुनिया का अमीर बनने का फार्मूला है सर। नेटवर्क बनाए सर। हमें भी कामयाबी चाहिए तो, अमीरी चाहिए तो नेटवर्क बनाना है। और हम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, और वो होता है ग्राहकों का नेटवर्क। आरसीएम अपने को यही मौका देता है। और ये देखिए सर, टाटा, बाटा, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब लोगों ने क्या बनाया? नेटवर्क सर। बेच रहे हैं और जोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं और जोड़ रहे हैं सर।
हमें भी अगर कामयाबी चाहिए तो हमारे पास 3 पावर है, 3 गियर की गाड़ी है हमारे पास, इनके पास एक ही गाड़ी है, एक ही गियर है सर, हमारे पास 3 गियरों की गाड़ी है सर, हमारा हवाई जहाज है सर, इनसे आगे निकल सकते हैं। खरीदना, बेचना, जोड़ना, हम तीनों पावर एक साथ यूज करें तो इनसे आगे निकल जाएंगे। जो उपलब्धियां इन्होंने 100 साल में बनाई है वो उपलब्धियां अगले 5-7 साल में हम बना सकते हैं सर। और इन्होंने जो फैक्ट्रियां डाली है सर जोड़ने, बेचने, खरीदने के लिए, फैक्ट्रियां हमारे सेठ जी ने डाली है सर। हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है सर बात करना, और बात करने से नेटवर्क चलता है। दुनिया का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग सर। और चेक करना सर, पहला काम खरीदना। कैसे खरीदना है सर? ग्राहक बन के या बिजनेसमैन बन के? प्रमोद सर, ग्राहक बन के या बिजनेसमैन बन के? बिजनेसमैन बन के सर। बिजनेसमैन बन के सर। दुनिया को बाद में चेक करना। मेरे घर पे कभी भी कोई आता है ना सर, कम से कम 1,75,000 का प्रोडक्ट मेरे एनी टाइम रहता है सर, 1,75,000 का। और मेरी मैडम सर 8 क्लास पढ़ी लिखी है, न्यूट्री चार्ज ना हिंदी में बोलना आता ना इंग्लिश में बोलना आता, फिर भी न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल करती है सर। क्यों करती है पता है? खुद यूज करती है सर, बॉडी परफेक्ट रखती है ना सर, बॉडी से माल बिकता है। दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका भरोसा बिकता है सर। आप फिट रहिए, चमकदार रहिए, बॉडी को मेंटेन करिए। लोग पूछेंगे खाता क्या है, आ जाओ भाई, हम तो ये चाहते हैं बताना सर। और हिंदुस्तानी औरत सर, मैं बाहर निकलता हूँ ना, जब टूर पे जाता था तो उसको डिब्बा उठा के बता देता था, इतने रुपए का डिब्बा है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इतनी तारीख को एक्सपायर होने के बाद इसको रोड पे डालना पड़ेगा। और हिंदुस्तानी औरत रात वाली सब्जी नहीं डालती सर, प्रोडक्ट डाल देगी क्या? वो अपने आप बेच देगी सर। परिवार के साथ बिजनेस करिए, परिवार को शामिल करिए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए बिजनेस में सर। खरीदना बिजनेसमैन की तरह, बेचना बिजनेसमैन की तरह, जोड़ना सर नेशनल लीडर की तरह। बड़ी उपलब्धि पे जाना है तो सर जोड़ना सर। और कब हो पाएगा सर? जब इनमें टीम निर्माण करेंगे सर, खरीदने वाले लोगों की टीम, बेचने वाले लोगों की टीम, जोड़ने वाले लोगों की टीम। और चेक करना सर, इन्होंने कपड़े पहन लिए हैं प्रमोद सर, ये जो शुरुआत में आए थे वैसे नहीं है सर, ये ट्रेंड लोग हैं सर, और लीडर है सर। और लीडर इतिहास बनाता है सर, ये बॉस नहीं है, एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि तुम जाओ मैं नहीं सर, ये लीडर है सर। और लीडर टीम के साथ काम करता है। लीडर ये नहीं बोलता है बॉस की तरह तू चल, लीडर कहता है आओ चले सर। और जब लीडर बन के एकदम प्रोफेशनल रेस में बड़े टारगेट गोल लेके खरीदना, बेचना, जोड़ना पे काम करते हैं ना, फिर ऐसे सारे झंडे गाड़ देते हैं। जर्नल सर पहाड़े चढ़ते जाता है बंदा, देखो तुसी विरक सर, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सर। हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, हमारे पास मौका है, उपलब्धि है, अवसर है सर। इस दुनिया में जितनी कामयाबियां है ना सर, वो सब हमारे लिए बनी है सर। 7 मिलियन की इस दुनिया में जो फिंगरप्रिंट है ना, किसी से नहीं मिलता हमारे जैसा। इसका मतलब हम जैसा कोई नहीं है सर। हम जाग जाए तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सर। दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, इनको अगले 4-5 साल साइड में रख दो, पूरी ऊर्जा अपने गोल पे लगाओ, पूरी ऊर्जा अपनी टारगेट पे लगाओ। और मेरे को लगता है सर, इस दुनिया की जितनी लग्जरी लाइफ है ना, वो सब हमारे लिए बनी है सर। दोनों हाथ ऊपर करके सामने की तरफ देख के बोलिए सर, इस दुनिया की जितने लग्जरी होटल है हमारे लिए है, जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं हमारे लिए है, जितनी लग्जरी खाना है हमारे लिए है, जितना विदेश टूर है वो सब हमारे लिए है। एक दिन हम सब अचीव करेंगे। अगर आपने ऐसा बिलीव किया तो यकीन मानिए, परमात्मा बोलेगा तथास्तु, तो एक ही शब्द बोलता है। इसीलिए बिलीव करिए सर, आप गेम चेंजर बन सकते हैं सर। और लास्ट स्लाइड है सर मेरी, कभी हार नहीं मानिए सर। एक फोटो दिखाई दे रही होगी सर यहाँ पे, अरुणिमा सिन्हा सर। ट्रेन से लोगों ने नीचे डाल दिया सर इसको, ऊपर से 22 ट्रेनें निकली। रात को इसके कटे हुए पैर को चींटियां खा रही थी सर, चूहे खा रहे थे। हॉस्पिटल में लेके गए, 7 दिन बाद इसको होश आया सर। और होश आने के बाद ये एक्साइटमेंट में चिल्लाई, इसने कहा मैं बच कैसे गई। और फिर अपने आप से एक सवाल किया, भीतर सवाल किया, मैं करना क्या चाहती हूँ भाई, मेरे को क्यों जिंदा रखा है परमात्मा ने, मेरा कौन सा ड्रीम था जो अधूरा रह गया, जिसके लिए परमात्मा ने मुझे मारा नहीं। और इसको याद आया कि बचपन में जब 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब इसने डायरी में लिखा था कि मेरे को एवरेस्ट फतेह करना है। और वो ड्रीम जो इसका था वो जग गया। डॉक्टर बोल रहे थे पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, जानकार बोल रहे थे, रिश्तेदार बोल रहे थे बचेगी कि नहीं बचेगी। अरुणिमा सिन्हा ने कहा मेरे को पता चल गया, मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, इतनी बड़ी बात बोल रही है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान जिंदगी में बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है सर। और इसने एवरेस्ट को फतेह किया सर, इसी टांग के साथ, टूटी हुई टांग के साथ सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी तो दोनों टांगे हैं सर, हमारे दोनों हाथ हैं सर। हमारे पास अपलाइन में प्रमोद गुलाटी जैसे व्यक्ति हैं सर, विरक जी जैसे व्यक्ति है, राकेश शर्मा जी, ढींगड़ा जी, मैं किस किस का नाम लूं सर। ये टीम टाइगरों से भरी हुई टीम है सर। एक व्यक्ति सर तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचता था सर, तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेच के जीवन यापन करता था। किसी इंसान ने बोला तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा पकोड़ा। तो उसने मजाक में बोल दिया तू पकोड़ा ही होगा पकोड़े वाले के हाथ में, और कौन सी उसके हाथ में वर्ल्ड होगा, दुनिया होगी। बात दिल पे लग गई सर बंदे के।
और पकोड़े बेचने वाला बंदा एक दिन धीरू भाई अंबानी बन गया सर। हार नहीं मानी सर, उसी को तिरस्कार को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया सर। उसके बाप ने बोला था एक लड़के के कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे लग रहा है तू पढ़ाई में तो डल्लू है, जिंदगी में मेरे को लग रहा है कुछ नहीं कर पाएगा। उसने हार नहीं मानी सर, वेटर का काम किया सर, उसने डुप्लीकेट ज्वेलरी बेची सर, है ना, दुबई में जाके होटलों पे वेटर का काम किया और आज हिंदुस्तान का सर बड़ा नाम है सर अक्षय कुमार सर। हार नहीं माना, गिव अप नहीं किया सर। जिसको बोला तू इतना भद्दा है, तेरी आवाज इतनी भद्दी है, तू कहीं नहीं चल सकता, रेडियो में भी उसकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया, हाइट की वजह से फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बंदे ने खुद पे कॉन्फिडेंस रखा सर। आज हिंदुस्तान का बिग बी है सर अमिताभ बच्चन सर। गिव अप नहीं किया सर, लगा रहा कंटिन्यू सर। एक लड़का सर, चीन में जब KFC आई थी ना, तो वहां पे नए नए लड़कों को वेटर के लिए भर्ती कर रहे थे। 5 दोस्त गए थे सर भर्ती होने के लिए, 4 दोस्तों को भर्ती कर लिया, 5वां को ये कहते हुए निकाल दिया कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, वेटर नहीं लग सकता, तू तेरे से कोई ऑर्डर नहीं लेगा। उस व्यक्ति ने बात दिल पे लगा ली सर और जीवन में संघर्ष किया सर। पता है आज वो बंदा चीन का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया सर, ऑनलाइन का नाम है जैक मा। Alibaba.com के संस्थापक, ऑनलाइन में दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज लीडर है सर। हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, कई जगह फेल हुआ लेकिन लगा रहा, आज दुनिया को लीड करता है सर। और ऐसी एक कहानी है सर हमारी RCM बिजनेस की, एक धुरंधर व्यक्ति की सर, श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा, जिसके भाइयों ने कहा ये कम बोलता है, इसकी बॉडी ही कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया, गिव अप नहीं किया और पिछले 10, 12, 20, 22 सालों से हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए ऐसा रास्ता बना दिया कि कोई भी इंसान जीवन में बड़े ड्रीम पे जा सकता है, बड़े सपने पे जा सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे महावीर सारण निकला, प्रमोद गुलाटी निकला, वीरक जी निकले, राकेश शर्मा निकला, सुरेंद्र वत्स निकला, राजा राम सारण, किस का मैं नाम लूं, डायमंड विजेंद्र सिंह, रवि OP शर्मा, ऐसे महान योद्धाओं को इसने जन्म दिया। और जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज कोई बड़ा टारगेट बनाइए, कोई बड़ा गोल बनाइए, कोई बड़ा लक्ष्य बनाइए, गिव अप मत करिए सर। परमात्मा आपको चेक करेगा सर। 5-25 हजार की नौकरी के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं, एग्जाम देनी पड़ती है, हजारों तरह आपको चेक किया जाता है, 100 रुपए के मटके को भी 100 बार उल्टा पुल्टा करके ठोका जाता है। परमात्मा जिस दिन आपको नेशनल लीडर बनाएगा, जिस दिन आपको हीरो बनाएगा, जिस दिन रोल मॉडल बनाएगा, परमात्मा भी आपको चेक करेगा कि आप राइट व्यक्ति है या नहीं है। गिव अप मत करिए सर। एक ताश के खेल में 52 पत्ते होते हैं, उनमें 4 इक्के होते हैं सर। पहले 10 पत्तों में इक्का नहीं आए, हार मत मानिए, लगे रहिए। अगले 10 पत्ते आएंगे, फिर भी इक्का नहीं आए 20 में, हार मत मानिए, गिव अप मत करिए, लगे रहिए सर। 30 पत्तों में भी इक्का नहीं आए तो गिव अप करना चाहिए या लगा रहना चाहिए सर? लगे रहिए, 40 में भी लगे रहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 52 पत्ते आ जाएंगे, क्या लगता है 4 इक्के आएंगे कि नहीं आएंगे सर? मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, RCM में कामयाबी है, RCM में पैसा है, प्यार है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, घूमने फिरने का हर चीज है सर। आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हो, पत्नी के ड्रीम व्यक्ति बन सकते हो, बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हो। हजारों लोग आपसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं सर, और मैं उम्मीद करता हूं सर आप गेम चेंज करेंगे सर। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो, 1 टाइम मदद है सर, किसी को धंधा दे दो, लाइफ टाइम मदद। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, मैं ग्रुप के लिए नहीं खेलता, मैं टीम के लिए नहीं खेलता, मैं पूरी कंपनी के लिए खेलता हूं सर। मैं चाहता हूं अगर RCM जीतेगी तो एक दिन मेरा बच्चा दुनिया पे राज करेगा, और मैं यही बात आपसे उम्मीद करता हूं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस पे जुड़ जाइए। मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे बाबूजी कहते हैं दान दो, 1 टाइम मदद है, धंधा दे दो, एजुकेशन दे दो, लाइफ टाइम मदद है। 2 मिनट की बातचीत आपके साथ और करना चाहता हूं सर। अपने आप को चेक करें सर, क्या लगता है सर इस दुनिया में अगर मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, सुरेंद्र वत्स कामयाब हो सकता है, राजा राम सारण कामयाब हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते सर? हम में कौन सी कमी है सर? क्या हमारे 2 हाथ पैर नहीं है सर? क्या हमारा जिंदगी में कोई बड़ा ड्रीम नहीं है सर? क्या हमारे माँ बाप हमसे बड़ी उम्मीद नहीं कर रहे हैं सर? सर मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपनी योग्यताओं को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को बचानिए। बुरा मत मानना सर, आज आप जो मेहनत कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जिस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या उस तरीके से कर रहे हैं? क्या जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतना आपने लगा दिया? क्या अपनी क्षमताओं का 100% आपने लगाया? नहीं लगाया दोस्त, फिर किसका इंतजार सर? कब लगाओगे सर? मेरा वादा है सर, वीरक जी बड़ा टारगेट लेके फील्ड में निकल जाए ना, अगले 2 साल में सारी टीमों को क्रॉस कर सकते हैं सर, नेशनल लीडर बन सकते हैं सर, परिवार के ड्रीम पूरे हो सकते हैं सर, बच्चों के भविष्य को सुनहरी बनाया जा सकता है सर। मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करता हूं, अपने आप को चेक करिए, अपनी क्षमताओं को देखिए।
चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना, खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए, आग में तब्दील हो जाती है। सर, परमात्मा चाहता है आपकी आग दुनिया देखे। मैं चाहता हूं जो भी आपका नाम है ना, उस नाम का जलवा पूरा हिंदुस्तान देखे। सर, मैं चाहता हूं जो भी आपका नाम है, उस नाम का जलवा आपका पूरा परिवार देखे। सर, मैं चाहता हूं जो भी आपका नाम है, उस नाम का जलवा पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरी कंपनी देखे, पूरे कोर लीडर देखे। पूरा हिंदुस्तान आपके जलवे का इंतजार कर रहा है। सर, पूरी टीम आपको बड़ी उम्मीद की नजर से देख रही है। सर, पूरी टीम ये चाहती है मेरी अपलाइन मेरे लिए कुछ करेगा। हमने हजारों लोगों के ड्रीम को जगाया है सर, उनके सपने को जगाया है सर। और मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने भीतर की योग्यता को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को जगाइए, अपनी योग्यताओं को बाहर निकालिए, उनको हवा लगने दीजिए, बड़ा गोल बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए। आरसीएम से महान सिस्टम अपने को दुनिया में नहीं मिलेगा सर, और आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा है सर, जिस टीम में आप काम कर रहे हो ना, मेरा तो ड्रीम है सर कि इस तरह की टीम में काम करने का मौका मिले। इस टीम में आपकी लीडरशिप को अगर चेक करेंगे ना, दुनिया की गजब की लीडरशिप है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है सर, जिन्होंने पहले हजारों बार रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मैं ये उम्मीद करता हूं सर, 2022 में नेशनल लीडरों की जो संख्या होगी, इस टीम में सबसे ज्यादा लोग नेशनल लेवल पे जाएंगे। ऐसी मैं आपके साथ शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ बड़ा लेवल निकालेंगे सर। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है, मैं माफी चाहूंगा सर। मैं दिल से चाहता हूं सर, मैं आरसीएम में पैसे के लिए आया, बहुत पैसा मिला सर, बहुत प्यार मिला, इज्जत, दौलत, शोहरत, मैं भाग्यशाली हूं सर। मुझे हिंदुस्तान के कोर लीडर्स का बहुत प्यार मिलता है सर, मुझे पूरी कंपनी का प्यार और सम्मान मिलता है सर। मैं भाग्यशाली हूं सर। आरसीएम की किसी भी टीम का लीडर होता है ना सर, वो मुझे अपलाइन मानता है सर। मुझे इस तरह का स्टेज दिया है सर हिंदुस्तान के लोगों ने सर। और मैं वादा करता हूं सर, आपका जो भी टारगेट होगा ना, उसमें अगर आप 100% लगाएंगे, हम 1000% लगाएंगे। दुनिया के किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी स्टेट में, दुनिया के किसी भी गांव और किसी भी शहर में हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है सर। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट बात इतना कहना चाहता हूं सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों ने अपने भरोसे को तोड़ा है सर, बार बार कंपनियां बदल के। हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की, हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। आइए मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। आइए मिलकर हिंदुस्तान में एक नई क्रांति का आगाज करते हैं। आइए मिलकर हिंदुस्तान में अलग अलग एमएलएम में जो लोग बोलते हैं हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो, उनको दिखाते हैं कि आरसीएम नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्ड करते हैं, इस तरह की लीडरशिप को हम बिल्ड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.